अच्छा जी, तो आज हमने करना था नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द प्लेक्सिस जहाँ से ये नर्व स्टार्ट होती हैं। तो एक तो हमारा लंबर प्लेक्सिस है जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है, और दूसरा हमारा सेक्रल प्लेक्सिस है। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सिस की जो नर्व्स आती हैं, जो फाइबर्स आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट T12, L1, 2, 3, 4 से आते हैं। ठीक है, तो ये लंबर प्लेक्सिस इट्स नॉट लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसमें तो बहुत सारी इंट्रिकेट थी, एक दो उससे जो फाइबर्स है एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर ट्रंक्स एंड डिविजन्स बनती हैं। इसमें सीधे सीधी सी है। T12 इज बेसिकली जो इंटरकॉस्टल नर्व्स आपकी आ रही थी, T10, 11 जिस तरह आती हैं उस तरह, तो T12 इट इज कॉल्ड सबकॉस्टल बिकॉज इट इज नॉट इंटरकॉस्टल। 12th रिब के नीचे तो कोई रिब नहीं है, तो इंटरकॉस्टल हम इसे नहीं करते, तो उसके नीचे वाली जो है फिर अब उसे हम सबकॉस्टल कह देते हैं। तो T12 इज द सबकॉस्टल नर्व। उसके बाद L11 आ जाता है, L11 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी दो बेसिकली सीधी सीधी ब्रांचेस हैं जो L1 में सिर्फ जाते हैं फाइबर्स। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, इलियो इनग्वाइनल है। दीज बेसिकली सप्लाई द एब्डोमिनल वॉल रीजन। एक्सक्यूज मी। उसके बाद L1 के फाइबर्स और L2 के फाइबर्स दोनों जाते हैं जेनेटोफेमरल नर्व में। जेनेटोफेमरल नर्व जो है एज द नेम शोज जेनिटल एरिया में भी सप्लाई करेगी और फिमोरल एरिया जो थाई के रीजन में मीडियल साइड पे भी सप्लाई करती है। और तो ये इसमें जो जेनेटोफेमरल नर्व है इसमें L1 के फाइबर्स भी आ रहे हैं, L2 के आ रहे हैं। इसके बाद जो आते हैं L2, 3, 4, इनमें तीनों जो सेगमेंट्स हैं ये दो नर्व्स बनाती हैं। एक तो ये फाइबर्स जाएंगे इनमें फिमोरल नर्व के अंदर, L2 से भी आ रहे हैं, 3 से भी आ रहे हैं, 4 से भी आ रहे हैं। दूसरा जो है वो बनाती है ऑब्चुरेटर नर्व, इसमें भी L2, 3, तो इनकी रूट वैल्यू एक ही है, femoral nerve की भी और obturator nerve की भी, L2, 3, 4. Then we have the lateral cutaneous nerve of thigh. Lateral cutaneous nerve of thigh जो है L2, 3 है, mostly supplies the lateral region of the thigh जैसे इसका नाम है. Then we have another branch जो जिसको हम कहते हैं lumbosacral trunk. तो lumbosacral trunk is basically getting the fibers from L4 and L5. ये दो lumbosacral trunk जो है ये जाता है it adds to the sacral plexus. तो ये लंबर प्लेक्सिस में नहीं आता, सेक्रल प्लेक्सिस में आ जाता है। तो लंबर प्लेक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम T12 टू L4, और इसमें ज्यादा जो ब्रांचेस हैं, सब कॉस्टल जो ब्रांच है नर्व इसकी, ये अपर पार्ट ऑफ द लैटरल रीजन ऑफ द थाई को भी सप्लाई करती है। उसके बाद इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल जो है वो थोड़ा पोर्शन जो है मीडियल साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। देन वी हैव द जेनेटोफेमरल, जैसे मैंने आपको बताया ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये शो करने का मकसद ये है कि यू शुड नो वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, देन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ सप्लाई करती है। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो है वो थोड़ी सी बटक रीजन में जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा नर्व सप्लाई यहाँ पे नहीं है। इलियो इनग्वाइनल की है, ठीक है, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे स्किन को सप्लाई करती है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई लैटरल साइड पे सप्लाई करेगी। जेनेटोफेमरल मैंने आपको बता दिया, फिमोरल है, बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करती है, हिप एंड नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है। इसके अंदर सेंसरी भी है, मिक्स नर्व है, इट्स अ बिग नर्व। तो इसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं, मोटर फाइबर्स भी हैं। मोटर फाइबर्स जो है बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करती है। ये जब मसल्स पढ़ेंगे साथ साथ आप इसका पढ़ते जाएंगे, इलियाकस को, पेक्टेनियस, सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फेमरस, ये मैंने आपसे को इंट्रोड्यूस कराए थे मसल्स। देन वी हैव द इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये इंटरमीडिएट फ्रंट रीजन को सप्लाई करती है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच है सेफिनस ब्रांच, ठीक है, दैट सप्लाइज द मीडियल साइड ऑफ द नी रीजन से लेके नीचे मीडियल साइड ऑफ लेग पे जाती है, फुट तक पहुंचती है, ठीक है, मीडियल साइड पे। ओके, उसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांच देती है हिप जॉइंट को, नी जॉइंट को। ऑब्चुरेटर नर्व इज ऑन द मीडियल साइड, लेकिन मीडियल साइड ऑफ थाई के अपर रीजन तक रहती है, और ये एडक्टर्स को सप्लाई करती है, क्योंकि मीडियल ही होती है। तो एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ग्रेसिलिस, सब मीडियल रीजन के मसल्स हैं। मीडियल साइड ऑफ थाई आर्टिकुलर ब्रांच हिप और नी जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। सेगमेंटल ब्रांचेस वो होती हैं जो जनरली मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो पोस्टीरियर उसके abdomen के मसल्स हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम है, और सोएस जो नीचे आता है along with iliacus and is attached to the
लेसर ट्रोकेंटर, तो इसको सेगमेंटल ब्रांचेस जाती हैं। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है बड़ा अच्छा, ये T12 है। उसके बाद ये आपको लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई नजर आ रही है जाते हुए इन फ्रंट ऑफ द इलियाकस मसल, और फिर ये सबक्यूटेनियस हो जाएगी। उसके अलावा L1, 2, 3 की ये सारी ब्रांचेस ये आपको नजर आ रही है, बहुत बड़ी सी फीमोरल नर्व, ठीक है। उसके अलावा ये आपको नजर आ रही है ऑब्ट्यूरेटर ऑन द मीडियल साइड। फेमरल नर्व जो है वो when it crosses the inguinal region, और नीचे दिस इज द femoral triangle, ट्रायंगल के रीजन में आके ये मसल को भी सप्लाई करती है। उसके अलावा क्यूटेनियस नर्व देती है, ये सेफिनस नर्व जा रही है on the medial side, goes down और medial side of the knee region, medial side of leg, ये सारी सप्लाई करती है, ठीक है। ये सब सेफिनस नर्व नीचे तक चली जाती है। So then we have, अच्छा ये तो हम दोबारा आपको जरा, अब ये सेक्रल प्लेक्सस की तरफ आ गए। सेक्रल प्लेक्सस इज द नेक्स्ट प्लेक्सस आफ्टर द लंबर प्लेक्सस। ये वो प्लेक्सस है जिसमें से मोस्टली जो बहुत बड़ी ब्रांच देखिए बेसिकली यहाँ से आती है। उसके अलावा सारी इसकी ब्रांचेस जो है मोस्ट ऑफ देम सप्लाई द रीजन ऑफ द लोअर लिम्ब। प्यूडेंटल नर्व जो है एक ये सप्लाई करती है सिर्फ पेरिनियल रीजन। So L4 and 5 combined, they form a lumbosacral trunk and they contribute to the sacral plexus. तो sacral plexus आप अगर कहें उसकी रूट वैल्यू तो L4, 5 जो दोनों मिलकर lumbosacral trunk बनाते हैं। उसके बाद S1, 2, 3, 4 ये सारा sacral plexus की रूट वैल्यू है। तो इसकी lumbosacral trunk जो है ये कंट्रीब्यूट करता है फाइबर्स L4 से और L5 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द शियाटिक नर्व। अब इसमें एक ब्रांच ये आप देख रहे हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये पोस्टीरियर साइड पे जाके सप्लाई करेगी ग्लूटियस मैक्स मिनिमस और मीडियस को। इंफीरियर ग्लूटियल जो है ये भी ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। तो शियाटिक नर्व बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू नर्व्स, एक टिबियल है, एक कॉमन पेरोनियल है। ये पोस्टीरियर साइड पे जाएगी और सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई यहाँ से आती है। परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व्स है। प्यूडेंटल जो है ये तो मोस्टली चली जाती है पेरिनियल रीजन में, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट नाउ। तो सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, नर्व टू पेरिफॉर्मस, पेरिफॉर्मस मसल है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द pelvic region में, और ये आके it comes out of the greater sciatic notch and it is inserted onto the femur. Nerve to obturator, ये posterior side पे muscles आएंगे, obturator internus and gemellus आते हैं। Nerve to quadratus femoris, ये quadratus femoris को और inferior gemellus को supply करती है। Perforating cutaneous, posterior cutaneous nerve of thigh, sciatic nerve, big nerve, बिगेस्ट इन द बॉडी ऑलमोस्ट, हैमस्ट्रिंग्स को पोस्टीरियर जो थाई के मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। इसकी ये टिबियल रीजन है, इसकी ये टिबियल ब्रांच है, और इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल, जिसको कॉमन फिबुलर भी कहते हैं। तो कॉमन फिबुलर या कॉमन पेरोनियल इज द सेम थिंग। तो शियाटिक नर्व जो है कई दफा तो ऐसे होता है सम पीपल, शियाटिक नर्व जो इसकी दो ब्रांचेस हैं, ये दो ब्रांचेस ही ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, सेक्टल प्लेक्सस से, या ये एक निकलती है और ये डिफरेंट लेवल्स पे ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई डिफरेंट लेवल्स पे जाके ये डिवाइड करती है इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। लेकिन मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है ऑफ डिवीजन, इट इज द जंक्शन ऑफ मिडिल थर्ड एंड द लोअर थर्ड। मिडिल एंड लोअर थर्ड ऑफ द थाई रीजन में ये पोस्टीरियर देखें तो शियाटिक नर्व यहाँ आती है, और समवॉट जंक्शन ऑफ मिडिल एंड लोअर थाई पोस्टीरियर यहाँ आके ये दो में डिवाइड हो जाती है इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल। टिबियल जो है सेंट्रल रीजन में जाती है, पोप्लिकल फॉसा के थ्रू जाती है, और कॉमन पेरोनियल जो है वो लैटरल साइड पे चली जाती है। बट इट मे डिवाइड एट एनी रीजन and it may originate as separate, tibial and common peroneal separate भी originate करते हैं। So इनकी अपनी अपनी cutaneous nerve supply भी है, और इसके अलावा इसकी tibial की और common peroneal की और बहुत सारे muscles को भी supply करती है। Pudendal nerve basically is the nerve of the perineal region, so we are not concerned with that now.
तो हम क्यूटेनियस नर्व सप्लाई अगर करते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई की, तो इसमें आप देखें अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई है कि कौन कौन सी नर्व्स हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो फेमिलियर हो गए आप थोड़ी। दिस इज द लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सबकॉस्टल नर्व। अब सबकॉस्टल नर्व जो है, दिस इज जो सबकॉस्टल थी, आपको पता है कि T12 थी, उसकी ये क्यूटेनियस पार्ट है, तो ये अपर पार्ट ऑफ थाई में आके ये सप्लाई करेगी। उसी के नीचे जाए तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आ जाती है। अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रल रीजन में ये जेनेटोफेमरल नर्व है, इसकी जेनिटल ब्रांच थोड़ी मीडियल साइड पे होती है, फेमोरल ब्रांच है वो थोड़ी सी और एंटीरियर साइड पे है। तो जेनेटोफेमरल नर्व अपर पार्ट ऑफ द थाई में होती है और मीडियल साइड में आ जाती है। फिर इलियोइंग्वाइनल, थोड़ी सी इंग्वाइनल रीजन में, और नीचे जाए तो ऑब्चुरेटर की ब्रांच है जो मीडियल साइड पे सप्लाई करेगी क्यूटेनियस ब्रांचेस। देन एंटीरियर साइड पे यहाँ पे जो है वो एंटीरियर क्यूटेनियस और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस, यहाँ पे फीमोरल की ब्रांचेस आ जाती है जो सप्लाई करती है। देन ऑन द मीडियल साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ द नी गोइंग डाउनवर्ड्स ऑन द लेग, और ये आगे तक भी आ जाता है, समटाइम्स यहाँ बिग टो के आगे तक भी आ जाती है सेफिनस नर्व, ठीक है, ऑन द मीडियल साइड। और लेटरल साइड पे यहाँ पे एक स्यूरल नर्व है। अब दिस स्यूरल नर्व इज क्यूटेनियस नर्व जो ब्रांचेस लेती है टिबियल से भी, और दरवाजा बंद कर दे। अच्छा जी, कैन यू हियर मी? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये हमारी हाँ जी, दरवाजा बंद कर दो। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन यार। हाँ जी, पावर फेलियर की वजह से जरा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर दोबारा से कनेक्ट करना पड़ता है। एनीवे, तो वील स्टार्ट विद द क्यूटेनियस नर्व सप्लाई अगेन। सो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई की बात हो रही थी, तो हमने एंटीरियर थाई की बात की कि ऊपर से जब लैटरल साइड पे स्टार्ट करते हैं तो सबकॉस्टल की ब्रांच आ जाती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आ जाती है, इंटरमीडिएट एंड इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फीमोरल नर्व आती है, और बिल्कुल एक्सट्रीम अपर एंड पे we have the genital branch of genitofemoral nerve on the medial side, और थोड़ा सा lateral side पे femoral branch है, और फिर obturator की branch आ जाती है नीचे medial side of the thigh upper region में. Then we have the saphenous nerve on the medial side going on to the leg and to the foot also a little bit, और foot के जो anterior region में है, this is the cutaneous superficial branch of the common peroneal nerve. आपको पता है कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो मैंने आपको बताया था शैटिक की ब्रांच है। शैटिक की दो ब्रांचेस होती हैं, टिबियल और कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल जो है दो में डिवाइड होती है लेटरल साइड ऑफ ये लेग पे आके, तो एक उसकी डीप ब्रांच होती है, एक सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल ये डॉसम ऑफ द फुट को सप्लाई करती है, और डीप जो है वो बाकी मसल्स को सप्लाई करके दिस स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन द बिग टो एंड द सेकंड टो, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है यहाँ पे भी सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। अब नाम उसका डीप है, लेकिन ये सप्लाई करती है मसल्स को, और फिर ये स्मॉल एरिया इसकी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई भी है, ठीक है। अब पोस्टीरियर रीजन में जाएं तो बटक के जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं उनको हम कहते हैं क्लूनियल नर्व्स। So we have the superior cluneal nerve. Now these are the posterior rami of L1, 2, 3. Plexuses जो सारे बनते हैं आपको पता है anterior rami से बनते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व जब बाहर निकलती है coming out of the intervertebral foramen, if you remember, एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाई में डिवाइड हो जाती है। एंटीरियर रेमाई से आपका सर्वाइकल थोरैसिक रीजन में वो जो आपने ब्रेकियल प्लेक्सस बनाया था अपर लिम्ब में, ये एंटीरियर रेमाई से बनता है। इसी तरह जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं वो एंटीरियर रेमाई की होती हैं। इसी तरह लंबर और सेक्रल प्लेक्सस जो है वो एंटीरियर रेमाई से बनते हैं। बट these cluneal nerves are the branches of posterior rami of L1, 2, 3. superior cluneal nerve upper part of the buttock को supply करती है। medial region of the buttocks पे medial cluneal nerves है, ये posterior rami है S1, 2, 3 की।
नाउ देर आर इंफीरियर क्लोनियल नर्व्स आल्सो, सुपीरियर होगी, मीडियल होगी। अब ये जो इंफीरियर है ये ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की। अब पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है वो इंटीरियर रेमाई से बनती है, आपको पता है, वो आती है सेक्रल की ब्रांच है, सेक्रल प्लेक्सस की। सो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो ये सारे पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई को सप्लाई करती है, बट ये इंफीरियर क्लोनियल नर्व भी देती है जो लोअर पार्ट ऑफ द बटक्स को सप्लाई करती है, ठीक है। लैटरल साइड पे वही आ जाएंगी, थोड़ी सी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आती है, सबकॉस्टल आती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आएगी, और ये लैटरल स्यूरल ब्रांच आएगी। स्यूरल की मैंने आपसे बात की थी कि स्यूरल इज अ नर्व फॉर्म्ड बाय टू, जिसका मीडियन आई थी ना लैटरल और मीडियल कॉर्ड से, इसी तरह स्यूरल जो है इसके फाइबर्स आते हैं टिबियल से भी और कॉमन पेरोनियल से भी। तो ये दोनों फाइबर्स मिलके एक ये नर्व यहाँ बनाते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग में, स्यूरल नर्व। अब ये स्यूरल नर्व जो है ये खुद एक रहती है और सप्लाई करती है लैटरल पार्ट ऑफ द लेग रीजन को, गोइंग आउट इनटू द जो स्मॉल टो है उस तक ये जाती है, एक्सटेंड करती है डिस्टली, बट समटाइम्स लैटरल और मीडियल में भी डिवाइड हो सकती है, ठीक है, और ये फिर लैटरल साइड को सप्लाई करती है। और ये पोस्टीरियर और लैटरल साइड ऑफ लेग को आप देख रहे हैं सप्लाई करिए। सेफनस नर्व इज द branch of femoral nerve supplying the medial side of knee, प्लस ये लेग के रीजन में जाती है और फिर मिडिल साइड ऑफ फुट को भी सप्लाई करती है। तो ये नर्व्स आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाएं इनसे। दिस इज डायग्राम फ्रॉम स्नेल। तो वो ये फीमोरल ब्रांच ऑफ जेंटोफेमरल नर्व, इलियो इनग्वाइनल जो इनग्वाइनल रीजन में सप्लाई करती है, और आगे ये पेरिनियल रीजन में भी जाती है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ T12 जो सब कॉस्टल की ब्रांच है, ये अपर रीजन ऑफ द थाई में रह जाती है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई ये फीमोरल की ब्रांचेस हैं। इंटरमीडिएट ये मीडियल आ जाती हैं। ऑब्चुरेटर की अपर पार्ट ऑफ थाई में क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं। यहाँ से मीडियल साइड पे सेफनस नर्व है, सेफनस नर्व यहाँ तक जा रही है फुट की मीडियल साइड पे लिटिल टुवर्ड्स द बिग टो। लैटरल स्यूरल नर्व है, उसके बाद ये सुपरफिशियल पेरोनियल या सुपरफिशियल फिबुलर नर्व जो है सप्लाइज द डॉर्सम ऑफ द फुट, और बिल्कुल ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग रीजन्स हैं बिग टो एंड सेकंड टो के, इसमें डीप पेरोनियल नर्व आ जाती है। इसी तरह ये पोस्टीरियर वाला था, सुपीरियर क्लूनियल जो है पोस्टीरियर रेमायो लंबर नर्व्स है। मीडियल जो है वो ये कहाँ से आई थी, सेक्रल से, S1 2 3 से, ये भी पोस्टीरियर रेमाई से आती हैं। उसके बाद ये इंफीरियर क्लोनियल नर्व जो है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। उसके बाद मेन ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व है जो सेक्रल से आ रही है, ये लैटरल की एक्सटेंशन है, लैटरल साइड पे आएगी। ये आ जाती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व, स्यूरल आ जाती है, स्यूरल की मीडियल साइड पे सेफनस आ जाती है। यहाँ पे जो फुट के जो सोल के रीजन है ये प्लांटर नर्व्स आती हैं। मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व्स जो है ये बेसिकली टिबियल नर्व की ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब आपने दोबारा ये देखा था कि हमारे पास क्या आता है, ये डर्मेटोमल पैटर्न। अब डर्मेटोमल पैटर्न जो है वो जब हम करते हैं ये आपको याद रखना है कि जो अम्बिलाइकल रीजन है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, अम्बिलाइकल रीजन में T10 आता है, ठीक है। T10 डर्मेटोम जो है वो अम्बिलाइकल रीजन ऑफ द एब्डोमेन में, उसके नीचे T11 12 इनग्वाइनल रीजन में L1 आता है, और फिर ये अपर पार्ट ऑफ लैटरल साइड ऑफ थाई L2 है। L3 जो है नी रीजन टिपिकली जो है ये L3 में है। मीडियल साइड पे L4 है, उसके साथ L5 है, और ये S1 ये वो वाला पोर्शन है जो स्यूरल को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये S1 डर्मेटोम यहाँ पे आते हैं, और सोल ऑफ द फुट में मोस्टली S1 है। बिग टो के रीजन में ये ट्रायंगुलर रीजन जो है L5 है। देन L5 गोज ऑन टू द लैटरल साइड, ये मीडियल साइड पे L4 है, ठीक है। इसी तरह ये सिमिलर पैटर्न पोस्टीरियरली है, लेकिन ये S1 और S2 जो है शियाटिक, ये बैक साइड पे चली जाती है बिकॉज ये शियाटिक नर्व की है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे टिबियल आती है, उसकी क्यूटेनियस आती है, तो ये डर्मेटोम S1 S2 का डर्मेटोम आ जाता है। फिर ये S3 S4 ये सारा रीजन जो है ये सारा आपका बटक का रीजन आ जाता है। और लैटरल साइड पे आप देखें तो L2 लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पे L2 का डर्मेटोम है। तो ये डर्मेटोमल पैटर्न्स आपने पढ़ने हैं। क्यूटेनियस नर्व सप्लाई जो है उसमें
सब कॉस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल, जेनेटोफेमरल, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस ये फेमोरल की हैं, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर भी आती हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई सेक्रल प्लेक्सस से आती है, सेफिनस नर्व जो है फेमोरल की ब्रांच है, सुपरफिशियल फिबुलर नर्व, कॉमन पेरोनियल, डीप और सुपरफिशियल ये कॉमन पेरोनियल की दोनों ब्रांचेस हैं। फिर स्यूरल नर्व आपको मैंने बताया था, टिबियल और कॉमन पेरोनियल दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं इसकी फॉर्मेशन में। देन मीडियल प्लांटर, लैटरल प्लांटर जो है वो टिबियल की ब्रांचेस हैं। तो ये आपकी फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है, और साथ साथ आप देखते जाएं, डर्मेटोबल पैटर्न याद रखें, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई याद रखें। कैल्केनियल ब्रांचेस जो है, कैल्केनियल ब्रांचेस बेसिकली कैल्केनियल रीजन में टिबियल की ब्रांचेस आती है। कैल्केनियल रीजन वो है जो हील का रीजन होता है। फिर सुपीरियर क्लूनियल, मीडियल एंड इंफीरियर क्लूनियल मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि उसमें क्या क्या आता है। अप्लाइड एनाटॉमी में इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड फेशियोटॉमी। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपने अपर लिम्ब में भी पढ़ा था, अभी तक आपको समझ आ गई है? तो हम अप्लाइड एनाटॉमी की तरफ जाएं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समझ आ रही है? कोई मुझे फीडबैक नहीं आ रहा चैट से कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है? वी हैव टू गो ऑन टू ओके अप्लाइड एनाटॉमी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, आपको पता है कि कंपार्टमेंट्स बनते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसीलिए पहले करा दी थी कि मसल कंपार्टमेंट्स बनते हैं। जैसे अपर लिम्ब में मसल कंपार्टमेंट बनता है, इसी तरह थाई में, लेग में। तो थाई रीजन में एंटीरियर कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अब ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फेशियल सेप्टा, ठीक है ना। अब ये फेशियल सेप्टा जो है इनको सेपरेट करती है, और ये कंपार्टमेंट बड़े अंदर जो है वो इसके सारे स्ट्रक्चर्स कंपैक्ट होते हैं। इसमें मसल्स हैं, मसल्स की नर्व सप्लाई है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई है, वीनस ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है। इफ ड्यू टू एनी रीजन इस कंपार्टमेंट में जैसा मसल्स की है ओवरवर्क किया है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में मसल में इन्फ्लेमेशन हो गई है, आर्टरी का रप्चर हो गया है, ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। जब ये स्वेलिंग हो जाती है तो जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं कंपार्टमेंट में वो बड़े कॉम्पैक्ट पड़े होते हैं। तो जब स्वेलिंग होती है तो देयर इज नो वे कि वो यहाँ से वो कंपार्टमेंट जब इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज तो उसकी एरिया नहीं होता, तो क्या होता है कि वो नर्व को कंप्रेस करना शुरू करते हैं। अब ये यहाँ पे सीवियर पेन होती है क्योंकि वो नर्व को कंप्रेस करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो कंप्रेशन आती है, उसके बाद क्या आता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लिम्फ ड्रेन नहीं होगा, तो वहां पे अडीमा हो जाएगा, अडीमा होगा तो वो और स्पेस लेगा और पेन होगी। उसके बाद लिम्फेटिक के बाद वीनस की बारी आती है, वीनस ड्रेनेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके बाद आर्टरीज आर्टीरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, और मसल की नेक्रोसिस हो जाती है। तो ये स्टेप्स हैं। उससे पहले क्या है कि स्टार्ट ही में जब स्वेलिंग होती है तो सीवियर पेन होती है, तो फिर इसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब ये जब हो जाता है उसके बाद देन वी हैव फेशियोटमी। फेशियोटमी का क्या मतलब है कि इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम रिलीव कैसे, इस पेन की रिलीव कैसे होती है कि हम फेशिया को काट देते हैं, फेशियोटमी करते हैं और इसको रिलीज कर देते हैं। जब रिलीज करते हैं तो पेन जो है वो जाहिर है उसको स्पेस मिल जाती है, तो पेन भी रिलीव हो जाती है, और बाकी फिर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन के लिए आप उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। वेरिकोज वेन्स, अब वेरिकोज वेन्स क्या है? वेन्स जो है लोअर लिम्ब की, आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो नीचे को ऑब्वियसली इट कैन जस्ट accumulate in the lower limbs, लेकिन क्या होता है, मस्कुलोवीनस पंप है, मैंने आपसे बात की थी मस्कुलोवीनस पंप की, एंड बिकॉज ऑफ दैट मस्कुलोवीनस पंप ब्लड डज नॉट रिमेन इन द लोअर लिम्स, इसकी सर्कुलेशन होती चली जाती है। बट ड्यू टू एनी रीजन जब हमारे जो वेल्व्स हैं, दीज आर द वेल्व्स इन दी वेन्स, या आप वेरिकोज वेन्स देख रहे हैं, वेन्स बहुत डायलेट हो जाती हैं। उसमें होता क्या है, ये तो नॉर्मल आपको दिखा दिया कि मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेन ब्लड जो है ये वापस ड्रेन हो रहा है वेन्स में, और जब ये वेल्स बंद हो जाते हैं तो ये ब्लड वापस वेन में नहीं जाता है, इसके कस्प में आ जाती है। लेकिन अगर वेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे, वेल्स डिफेक्टिव हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, ये ब्लड जो है ये वापस आ जाएगा, ठीक है। वेल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो द ब्लड फ्रॉम द वेन डज नॉट गो बैक, इसकी जो डायरेक्शन है ये वापस आती है टुवर्ड्स द पेरिफेरल वेन्स। तो ये जब वापस आती है तो यहाँ पे स्टेसिस होना शुरू हो जाती है, वेन्स जो है वो डायलेट कर जाती हैं। ये आप वेरिकोज वेन्स देख रहे हैं। तो मोस्टली वेन्स जो है आपने देखा था कि ग्रेट सेफिनस जो है वो
मीडियल साइड ऑफ द फुट पे एंटीरियर मेलियोलस से और मीडियल साइड से जाती है, तो मोस्टली मीडियल एंड पोस्टीरियर रीजन में आपको ये वेरिकोसिटीज नजर आएंगी ड्यू टू डिफेक्टिव वेल्व्स। अब ये वेरिकोज वेन्स होगी। अब दूसरी चीज इसी को आगे एक्सटेंड करें तो क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, क्योंकि वेन्स जो है वहां पे ब्लड का स्टेसिस हो गया है, तो वहां पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है विच इज अटैच्ड टू द वॉल्स। अब इस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये थ्रोम्बोसिस वेरिकोज वेन्स में हो सकता है, दूसरा थ्रोम्बोसिस स्पेशली उन लोगों में होता है विच आर हु आर बेड रिडन। अब बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म, अगर उनकी बीमारी है कोई, तो वो बेड रिडन है, पैरालिसिस है उनको, तो उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होती है। अब क्लॉट फॉर्मेशन का होता है ये कि अगर ये क्लॉट ब्रेक हो जाए और इट बिकम्स एन एम्बुलेंस एम्बुलस, तो एम्बुलस क्या होता है? ये वापस जाएगा वेन्स के थ्रू और ये हार्ट के राइट साइड पे पहुंचेगा थ्रू इंफीरियर वेना केवा, और राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में चला जाएगा। अब ये पल्मोनरी आर्ट डिपेंडिंग अपॉन द साइड ऑफ द साइज ऑफ द एम्बुलेंस, ये डिफरेंट आर्टीरियल रीजन में जाके ये ब्लॉक कर सकता है, और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बुलिज्म, एंड दिस कैन लीड टू सडन डेथ। ये थॉरेक्स में हमने पढ़ा भी था। थ्रोम्बोफिलिबाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। और ये पतली पतली स्ट्रीक्स भी नजर आती हैं, स्पेशली आपने आईवी लाइन अगर किसी की देखी हो, आईवी लाइन डली हुई है, तो उसमें भी होता है कि वेन्स अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पतली रेड लाइन सी बन जाती हैं, तो ये थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। सेफनस वेन ग्राफ्ट की हम बात कर चुके हैं कि ग्रेड सेफनस जो वेन है वो हम लेते हैं, ग्राफ्ट करते हैं टू द हार्ट, ब्लॉकेज को करने के लिए, उसको हम बाईपास करने के लिए। सेफनस कट डाउन एंड सेफनस नर्व इंजरी। अब कट डाउन क्या होता है? कई दफा ऐसे होता है कि आपने आईवी लाइन लेनी है और पेशेंट की कोलैप्स कंडीशन है, कोलैप्स है पेशेंट, तो आईवी लाइन आप ले नहीं पा रहे हैं। जब आईवी लाइन आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? कट डाउन करते हैं और ये वेन को अप्रोच करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे ग्रेट सेफनेस का एरिया में यहाँ पे आप एक कट लगाते हैं स्किन में, मोस्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द नर्व होता है। तो ये यूजुअली यहाँ पे जो इस तरह कट लगाया हुआ यूजुअली ऐसे होता नहीं है। यूजुअली हम अगर स्किन में ऐसे भी करें तो अंदर फेशिया जाके हम पैरेलल टू द नर्व करते हैं। तो ग्रेट सेफनस वेन के साथ साथ आपको पता है कि सेफनस नर्व भी जा रही है जिसको हमने सेव करना है। तो यहाँ पे हम कट लगा के और फिर वेन तक पहुंचते हैं और वेन में फिर कैनुला डायरेक्टली डाल देते हैं। अगर सुपरफिशियल हमें वेन्स नहीं नजर आ रही इस तरह, और बिकॉज ऑफ शॉक जो वेन्स जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हुई हुई हैं, तो आप ये कट डाउन करते हैं सेफनस एरिया में। तो इसमें आपने सेफनस नर्व को प्रिजर्व करना है, देखना है कि आप उसके साथ साथ सेफनस नर्व जा रही है तो उसको तो आपने डैमेज नहीं कर दिया। इनलार्ज इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स का क्या है कि यहाँ पे इनग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि अगर यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है तो आपने इसको डायग्नोज करना है कि ये हर्निया बना हुआ है या लिम्फ नोड एनलार्ज है या एब्सेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो फेमोरल हर्निया जो है वो आपको मैंने बताया था कि फेमोरल हर्निया जो है ये सेफनस ओपनिंग से बाहर निकल आता है, ठीक है। इट गोज डाउन और सेफनस ओपनिंग से ये बाहर निकल के मीडियल साइड पे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर स्वेलिंग है तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये फेमोरल हर्निया है। फेमोरल हर्निया मोस्टली फीमेल्स में होता है, इनग्वाइनल हर्निया मोस्टली मेल्स में होता है। इनके डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे जब डिटेल में फेमोरल हर्निया करेंगे। और यहाँ पे लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो फेमोरल हर्निया मोस्टली फीमेल्स में होता है और इनग्वाइनल हर्निया मोस्टली मेल्स में होता है। तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होता है कि इनलार्ज इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स है या फिर यहाँ पे हर्निया बना हुआ है। रीजनल नर्व ब्लॉक्स आपको पता है क्यों की जाती है? अगर आपने किसी रीजन में सर्जरी करनी है तो उस रीजन को आप वहाँ की जो नर्व सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये डिफरेंट जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं ये आप देख रहे हैं, आप उसको इसकी आप पता आपको ये भी पता है ओरिजिनेट कहाँ से कर रही हैं, किस एरिया में सप्लाई कर रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, कोर्स इनका क्या है। तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू माइनर सर्जरी
जो आपने करनी है कहीं भी, तो उस नर्व के पास आप एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, तो नर्व सप्लाई वहां से ब्लॉक हो जाती है टेम्परेरीली, और फिर आप जिस एरिया को आपने जाहिर है ब्लॉक किया है, नर्व ब्लॉक किया है, वहां पे यू कैन डू व्हाटएवर जो आपने काम करना है। एब्नॉर्मेलिटी ऑफ सेंसरी फंक्शन एब्नॉर्मेलिटी क्या होती है, ये भी आपको पता है कि या तो पैरेस्थीसियाज होते हैं। पैरेस्थीसियाज का क्या मतलब है कि ऑल्टर्ड सेंसेशंस, टिंगलिंग सेंसेशन, इंसेक्ट्स क्रॉलिंग सेंसेशंस, ये जो होती हैं ये पैरेस्थीसियाज हो जाते हैं, नमनेस हो जाती है। या फिर हाइपोएस्थीसिया होता है, यानी सेंसेशंस कम हो गई हैं। या फिर एनेस्थीसिया होता है, यानी सेंसेशंस खत्म हो गई हैं। तो डर्माटोमल पैटर्न जो है वो तो आपने देखे हैं अभी, लेकिन डर्माटोमल पैटर्न जो है वो ओवरलैप भी कई दफा करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी डर्माटोम्स को आप चेक कर रहे होते हैं, जब आप सीएनएस की आप एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकल साइट पे जाके, तो आप ये डिफरेंट सेंसरी नर्व्स के या डर्माटोमल पैटर्न की आप ये फिर सेंसरी जो है वो फंक्शन चेक करते हैं, और उसकी एबनॉर्मेलिटीज आप देखते हैं कि उसमें हाइपोएस्थीसिया तो नहीं है, एनेस्थीसिया तो नहीं है, कि सेंसेशंस है ही नहीं, या पैरेस्थीसियाज हैं उन रीजन में। पैरेस्थीसिया तो टिपिकली पेशेंट आके खुद बताता भी है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई अप्लाइड एनाटॉमी इस रीजन की, ठीक है। तो ये अभी तक जो आज का लेक्चर है हमने क्यूटेनियस नर्व सप्लाई और बेसिकली अप्लाइड एनाटॉमी का था, थोड़ा सा ताकि आपको इसकी, तो ये अगर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई बनाने को आ जाए तो दिस इज द डायग्राम यू हैव टू मेक। ये केएलएम की डायग्राम है, और ये दूसरी जो मैंने आपको बताई थी दिखाई थी, सॉरी वी आर गोइंग बैक। तो दूसरी जो मैंने आपको दिखाई थी वो दिखाई थी, ये केएलएम की है, और ये जो है ये स्नेल की है। दोनों बनाएं, दोनों ठीक है अगर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आती है बनाने को, ठीक है ना। तो ये आपने नर्व्स बतानी है। अगर डर्माटोम्स आते हैं तो आपने ये डर्माटोम्स बताते हैं। और आपको ये भी पता है कि डर्माटोम और क्यूटेनियस नर्व सप्लाई में क्या फर्क है। डर्माटोम इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय वन सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ये डर्माटोम होता है। और क्यूटेनियस नर्व सप्लाई क्या है? cutaneous nerve area is the area supplied by one cutaneous nerve. अब one cutaneous nerve जो है उसके अंदर दो सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से भी आ सकते हैं फाइबर्स, तीन से भी आ सकते हैं। जैसे लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है, उसमें L1 L2 से फाइबर्स दोनों से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यूटेनियस नर्व एरिया इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाई बाय वन क्यूटेनियस पेरिफेरल नर्व, ठीक है ना, which may have fibers from two or more spinal cord segments. लेकिन dermatome जो है area of skin supplied by only one spinal cord segment. तो ये आपको पहले भी मैं कई दफा बता चुकी हूँ जब हमने अपर लिम्ब पढ़ा था। तो लोअर लिम्ब में भी इसी तरह ये डर्माटोमल पैटर्न आए तो आपने ये वाली पिक्चर बनानी है, और अगर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आए तो ये आप स्नेल की एंटीरियर पोस्टीरियर बना दें, या एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों बनाने हैं आपने, एंटीरियर व्यू भी दिखाना है, पोस्टीरियर व्यू भी दिखाना है, और ये आप केएलएम की दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लें। एनी क्वेश्चन? ओके जी, टाइम खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो बता लें, नहीं तो चलें जी। ओके, थैंक यू सो मच। कल फिर हमारा लेक्चर होगा, फिर उसमें हम विल गो ऑन। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।